हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी संख्या को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, मैंने वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखने के लिए अपने पास से 3 प्रश्न लिखे हैं। फिर उसके बाद हम कक्षा 7 की अभ्यास 2E को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिखा है 6, 4, 2, 8, 5, 9। इसको मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो देखिए, किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना होता है तो उसके एक अंक के बाद सबसे पहले दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर मतलब के 6 के बाद दशमलव लगा देंगे 6 पॉइंट, और बाकी की संख्या को ऐसे ही लिखना है 4, 2, 8, 5, 9 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, दशमलव के बाद के अंक गिनेंगे कितने हैं। जहाँ पर दशमलव लगाया है उसके बाद के अंक गिनेंगे कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंक हैं, तो लिखेंगे आगे गुणा 10 की घात 5। तो ये जो रूप आ गया है ये वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है या मानक रूप आ गया है। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो मानक रूप आया है इसमें 2 भाग हैं। एक भाग दशमलव वाला है और एक भाग 10 की घात 5 के रूप में है। तो दशमलव वाला जो भाग होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा भाग जो होना चाहिए वो 10 की घात के रूप में होना ज़रूरी है। तो तभी वो वैज्ञानिक संकेतन रूप कहलाता है। तो हमारा ये जो आया है वैज्ञानिक संकेतन रूप, ये वाला भाग 1 और 10 के बीच में ही है, और ये दूसरा भाग जो है 10 की घात के 5 के रूप में ही है। तो मतलब कि ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि दशमलव वाली संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो दूसरी संख्या ली है वो दशमलव वाली संख्या ली है 7628.109। तो इसको दशमलव वाली संख्या है ये, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन रूप में या मानक रूप में लिखना है। तो वही काम करना है। यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो मतलब के 7 के बाद दशमलव लगा देंगे 7.628109, और बाकी की संख्या को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, गुणा में देखना है 10 की घात कितनी लिखनी है। तो 10 की घात लिखने के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। अगर दशमलव लेफ़्ट हैंड की तरफ को जा रहा है तो प्लस का निशान लगाना है, और अगर दशमलव राइट हैंड की तरफ को जा रहा है तो माइनस का निशान लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा दशमलव 8 के बाद था और हमने लिखा है फिर 7 के बाद, मतलब कि हमारा दशमलव लेफ़्ट हैंड की तरफ को गया है। तो लेफ़्ट हैंड की तरफ को जब जाता है दशमलव, तो मैंने बताया प्लस की घात आती है। तो लिखेंगे गुणा 10 की घात प्लस की घात आएगी। अब देखना कितनी घात आएगी, जितने ये अंक चला है दशमलव उतनी घात लिखनी है। तो हमारा दशमलव यहाँ पर आने में 3 अंक चला है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 3 की 3 घात। तो इस तरीके से जो है किसी भी दशमलव संख्या को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न और बचा है, चलिए उसको भी करते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिखा है 0.002469। यहाँ पर जो है इसे भी मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है। तो वही काम करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक अंक 2 के बाद, मतलब कि 2 के बाद अंक लगेगा 2.469। अब 10 की घात कितनी लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस वाले प्रश्न में दशमलव जो चल रहा है ना, राइट हैंड की तरफ को जा रहा है। तो राइट हैंड की तरफ को बताया मैंने माइनस की घात आती है, तो सबसे पहले माइनस का निशान लगाएंगे। अब कितनी घात आएगी ये देखना है। तो देखिए कितने अंक चला ये दशमलव यहाँ पर आने में, 1, 2, 3 अंक चला है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 घात। तो दोस्तों, इस तरीके से किसी भी बिना दशमलव वाली संख्या को और दशमलव वाली संख्या को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए कक्षा 7 की अभ्यास 2E को शुरू करते हैं। तो कक्षा 7 की अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 6200000000 को मानक रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रश्न को उतार रहा हूँ 6200000000। कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने भी 7 ही ज़ीरो लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, इसको मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है। तो मैंने बताया सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 के बाद दशमलव लगाएंगे 6.2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा 10 की घात कितनी लिखनी है। तो देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हैं।
तो 10 की घात 8 लिखेंगे। तो ये जो आ गया है प्रश्न नंबर 1 का वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.00008, इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है। तो मैंने बताया सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर मतलब के 8 के बाद दशमलव लगाएंगे और इसके बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये एक भाग हो गया। इसके बाद 10 की घात कितनी आएगी, देखना है दशमलव कितने अंक चला, यहाँ से आने में यहाँ तक आने में दशमलव कितने अंक चला, 1 2 3 4 5 अंक चला है, तो मतलब कि 5 घात आएगी। अब ये 5 प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये बात ध्यान रखनी है। दशमलव हमारा राइट हैंड की तरफ को गया है, और जब राइट हैंड की तरफ को दशमलव जाता है तो मैंने ऊपर बताया था माइनस का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को करने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 3 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 3 को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।